हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं टेली प्राइम में परचेस सेल कैसे करते हैं। 14th वीडियो में हमने सीख लिया है, ये हमारा 15th वीडियो है। हमने जो प्रैक्टिस दिया होगा आपने उसको कर लिया होगा परचेस का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बिल निकालना देखेंगे परचेस और सेल का। जिस पार्टी को सेल करेंगे उसका बिल निकालना, बिल कैसे प्रिंट करते हैं, PDF में कैसे प्रिंट करते हैं, वो प्रिंटर से आप प्रिंट कैसे करते हैं उसको निकालने वाले हैं, उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको टेली प्राइम ओपन कर लेना है। तो ये हमारा टेली प्राइम ओपन हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। अगर आपने पहले से बना रखा है तो वो बने हुए कंपनी को ही ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले मैं टेली को ओपन होने दे रहा हूँ। टेली प्राइम आपको भी ओपन कर लेना है। आप लोगों ने जो प्रैक्टिस दिए थे उसको आप लोगों ने शायद कर लिया होगा, तो कर लिए होगे तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी का सीरीज़ आपने देख लिया है तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से प्रोग्रेस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ये मेरा जो कंपनी का नाम है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन कर लिया मैं यहाँ पे। ओपन करने के बाद डायरेक्टली हम लोग वाउचर में आते हैं। तो आपने क्रिएट करना, स्टॉक आइटम बनाना, ये सब आपने सीख लिया है। क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम बनाना, ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, ये आप लोगों ने देख लिया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे आते हैं। अभी सभी ऑप्शन को डिटेल में और कवर करेंगे। पहले हम लोग परचेस सेल करना और बिल निकालना ये देख लेते हैं। पहले परचेस में एंट्री करेंगे, फिर सेल में एंट्री करेंगे, फिर बिल निकालना देखेंगे। फिर उसके बाद ये 400 अकाउंट ये बचा है, इसको भी आप लोगों को बताएंगे। फिर यहाँ पे पहले उसके बाद ये वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं। पहले वाउचर में आ गए हम लोग। वाउचर में आने के बाद एक परचेस में एंट्री पास करते हैं। परचेस में आ गया यहाँ पे। आप यहीं पे मुझे क्या करना है, इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ, ये 1002। फिर यहाँ पे डेट में डाल देता हूँ। डेट यहाँ पे आप लोग 1 अप्रैल ही मैं रहने देता हूँ। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। पार्टी का नेम मैं यहाँ पे रख देता हूँ। जिस पार्टी से मुझे सामान खरीदना है उस पार्टी का नाम मैं लेजर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ यूनिवर्सल कंप्यूटर। यूनिवर्सल कंप्यूटर, इन यूनिवर्सल कंप्यूटर से कुछ सामान हम लोग परचेस करते हैं। तो यहाँ से मैं यूनिवर्सल कंप्यूटर, ये हमारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर, इससे हम लोग सामान खरीदते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद मैं एड्रेस वगैरह भी नहीं डालता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो ये हमारा पार्टी का नेम हो गया, कंट्रोल ए। फिर यहाँ से कंट्रोल ए। फिर उसके बाद परचेस का लेजर बना लेना है आपको। यहाँ से नहीं बना होगा तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ से परचेस का लेजर, और परचेस लेजर हमेशा आपका परचेस अकाउंट में जाता है। परचेस का ये परचेस अकाउंट में कंट्रोल ए कर दिया, ऑल एक्सेप्ट हो गया। अब मुझे क्या परचेस करना है, तो यहाँ मैं एक स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। स्टॉक आइटम बनाने के लिए देख सकते हो यहाँ पे बना होगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं बना होगा तो यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिया है, सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, इंटर करना है। और स्टॉक आइटम यहाँ पे बनाने के लिए मैं स्टॉक आइटम एक बना लेता हूँ। मान के चलो मुझे लैपटॉप एक परचेस करना है, LAPTOP, लैपटॉप परचेस किया। फिर उस कंपनी का नाम यहाँ मैं लिख देता हूँ, लैपटॉप डेल। प्रिंटर प्राइमरी, इसको ग्रुप आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में रख सकते हो। फिर यहाँ पीसेस में ये यूनिट अगर नहीं बना होगा यहाँ पे ग्रुप, तो आपको क्रिएट वाला ऑप्शन दिया होगा, यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर लेना है आपको। फिर इंटर करना है आगे। यूनिट भी नहीं बना होगा तो यहाँ पे क्रिएट वाला ऑप्शन दिया है, क्रिएट पे क्लिक करके PCS बना लिया है। इसको बनाना आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। फिर ये इंटर किए। तो ये हमारा लैपटॉप डेल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दो पीसेस, इंटर। और यहाँ पे 25,000 के रेट से एक लैपटॉप डेल लैपटॉप लिया, इंटर किया, इंटर किया, इंटर। यहाँ पे लिख सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम यूनिवर्सल कंप्यूटर, यहाँ पे लैपटॉप वगैरह लिख सकते हैं। नरेशन, इसको नहीं लिखता हूँ मैं, कंट्रोल ए कर दिया। तो ये हमने परचेस का एंट्री पास कर लिया। फिर मान के चलो कोई कस्टमर है, हमने लैपटॉप हमसे लेने, तो हमने एक लैपटॉप सेल किया। तो सेल का बिल एक बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं सेल का। और हमने सेल किया मान के चलो 2 अप्रैल को। डेट यहाँ से चेंज कैसे करोगे आप लोग, मेन डेट यहाँ पे 1/4 है, हमने सेल किया मान के चलो 2 अप्रैल में। तो उसको सेट करने के लिए देख सकते हो यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन दिया है, डेट पे सिंपली क्लिक कर देना है। या इसका शॉर्टकट की बटन आप माउस से कीबोर्ड से बटन दबा सकते हो, F2 बटन। F2 बटन दबाओगे तो यहाँ 2, फिर डॉट देना है, फिर यहाँ 4 लिखना है, फिर जितना 2.4 फिर इंटर कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हो 2 अप्रैल हो गया हमारा डेट। और ये जो डेट है इसको भी आपको 2.4 ऐसे कर देना है आप लोगों को, इसको कट करके 2.4, ये इंटर। तो ये हमारा 2 अप्रैल हो गया। पार्टी नेम, किस पार्टी को सेल कर रहे हैं, तो इस पार्टी, वो पार्टी नहीं है, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं जिस पार्टी को हम लोग सामान सेल कर रहे हैं, क्रिएट। तो हम मान के चलो हम लोग सेल कर रहे हैं, एक सोनू कस्टमर है, ये सोनू, और यहाँ पे मैं कस्टमर लिख देता हूँ, ये सोनू कस्टमर। इसको मुझे सामान सेल करना है। तो सेल करते हैं, तो जिसको सेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेबिटर। तो यहाँ मैं सन्ड्री डेबिटर डाल देता हूँ, सन्ड्री डेबिटर। ये सन्ड्री डेबिटर हो गया। फिर यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद कंट्रोल ए बटन मुझे प्रेस कर देना है, कंट्रोल ए कर दिए। फिर यहाँ से भी कंट्रोल ए कर देना है। फिर यहाँ पे भी आपको कंट्रोल ए बटन दबा देना है। कंट्रोल ए करते हैं तो पूरा हमारा लेजर क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे सेल पहले, तो उसके बाद यहाँ पे सेल वाउचर मैंने ओपन नहीं किया था, तो यहाँ परचेस में ही पास हो रहा है। तो सेल पे क्लिक कर लेना है। जब भी सामान सेल करेंगे तो सेल वाउचर में,
अगर आपको सामान खरीदना है तो आपके परचेस वाउचर ओपन करना है, जिसका शॉर्टकट की F9 है। सेल वाउचर अगर सेल करेंगे तो F8 है। तो सेल का पार्टी का नेम हम ऑलरेडी बना लिए थे, फिर इंटर किए, इंटर ये इंटर, फिर इंटर। सेल करना है तो सेल वाउचर में है, परचेस करना है तो परचेस में। सेल का लेजर एक बना लेना है, सेल का नहीं बना है तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करना है। सेल का जो लेजर कहाँ रहेगा, अंडर उसका सेल का लेजर बनाओगे तो सेल जो है सेल अकाउंट के अंडर रहेगा। तो देख सकते हो सेल का हमने लेजर बना लिया। क्या सेल कर रहे हैं, तो लैपटॉप डेल सेल कर रहे हैं। और कितना में सेल कर रहे हैं, 25,000 हमने लिया था मान के चलो, तो हम लोग मान के चलो इसको सेल कर देते हैं 28,500 में। कितना पीस, यहाँ क्वांटिटी डालना है, सॉरी यहाँ पे क्वांटिटी 1 पीसेस डालना है। फिर कितना में 28,500, ये 28,500 रेट हो गया हमारा। ये एक पीस सेल कर रहे हैं किसको, सोनू कस्टमर को ये। फिर इंटर, ये इंटर हमने कर दिया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, परचेस किए हैं, सेल किए हैं। इसको देखने के लिए, एंट्री पास करने के लिए, इसको देखने के लिए पीछे आना है, एस्केप, और हमें कहाँ आना है, डे बुक में आना है। यहाँ डे बुक पे क्लिक करना है। ये डे बुक पे क्लिक किए, देख सकते हो यहाँ पे सेल वाला हमें दिख रहा है। अगर परचेस का देखना है यहाँ पे तो आपको डेट यहाँ देखो 2 अप्रैल का दिखा रहा है। फिर से यहीं F2 बटन पे दबाओगे, 1/4 का देखना है तो 1 लिखोगे .4 और इंटर करोगे। देख सकते हो यहाँ पे 1/4 का जो एंट्री किया रहोगे आप 1 अप्रैल में वो दिखा रहे हैं। तो 1 अप्रैल में हमने यूनिवर्सल कंप्यूटर से ये वाला दूसरा किया था, परचेस किए थे कंप्यूटर। ये देख सकते हो यहाँ पे सुधार वगैरह, चेंजेस वगैरह आप लोग कर सकते हो। यहीं से आके पीछे जाना है तो एस्केप बटन आपको दबाना है कीबोर्ड से। और फिर मुझे सेल वाले में आ जाता हूँ मैं, बिल निकालना है मुझे, तो F2 में आप यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.4, ये हमारा 2.4 का हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है। ये जो सोनू कस्टमर को मैंने सामान सेल किया तो इसको बिल देना है। सोनू कस्टमर बोलेगा इस लैपटॉप का बिल दो करके, तो इसका बिल निकालने के लिए यहाँ पे आ जाना है। फिर ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रिंट ऑप्शन, ये प्रिंट पे क्लिक कर देना है, या इसका शॉर्टकट की बटन दबाना है आपको Ctrl+P। क्यों प्रिंट कर रहे हैं इस बिल को, ताकि सोनू कस्टमर को हम लोग सेल किए हैं तो बिल दे सकें। तो प्रिंट पे क्लिक करना है आपको, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किए। फिर यहाँ से क्या करना है, Ctrl+P बटन भी आप लोग दबा सकते हो यहाँ पे, या प्रिंट पे क्लिक करोगे नहीं तो Ctrl+P बटन है आपका। तो Ctrl+P करोगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करोगे तो कॉन्फ़िगर यहाँ से प्रिंटर को आप चेंज कर सकते हो। अगर मैं यहीं पे प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरा देख सकते हो यहाँ पे इप्सन प्रिंटर मेरे कंप्यूटर से कनेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ तो इप्सन प्रिंटर से प्रिंट आउट होके निकल के आ जाएगा। फिलहाल तो मुझे प्रिंट आप लोगों को समझाना है, PDF में लेके PDF बना के। अगर मुझे प्रिंटिंग प्रिंटर से निकालना रहता तो जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करता यहाँ से ये मेरे प्रिंटर से प्रिंट होके हार्ड कॉपी के रूप में आ जाता। लेकिन मुझे इस प्रिंटर का जो दूसरा प्रिंटर सेट करना है ताकि मैं इसको PDF निकाल के आप लोगों को बता सकूं। कॉन्फ़िगर करना है। अगर हमें देखना है बिल कैसा है तो आई प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आई प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक किया है तो कुछ इस तरीके से देख रहे थे। इसको थोड़ा सा जूम करना है, देखो यहाँ जूम लिखा है। जूम पे क्लिक करोगे, इसका शॉर्टकट की Alt+Z बटन दबाओगे तो जूम हो जाएगा, या माउस से क्लिक कर सकते हो। तो देख सकते हो हमारा ये बिल कुछ इस तरीके से हमारा दिख रहा है। यहाँ हमारा कंपनी का नाम दिखेगा और यहाँ जो कस्टमर है उसका नाम दिखेगा। ये हमारा बायर है सोनू कस्टमर, उसका डिटेल्स वगैरह यहाँ डालोगे तो पूरा डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिखेगा। तो ये हमारा कंपनी का नाम है, ये हमारा कस्टमर है, बायर है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, क्या सामान हमने सेल किया है। तो लैपटॉप डेल का किया है, 1 पीसेस है, रेट है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे बिल अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपका बिल आप लोग टेली प्राइम में बना सकते हो आसानी से। आप इसको यहाँ से समझ गए, यहाँ तक इसको प्रिंट करना है। इसको पीछे आने के लिए फिर यहाँ से आपको क्या करना है, एस्केप बटन दबाना है आपको कीबोर्ड से। एस्केप बटन दबाओगे तो पीछे आ जाओगे आप लोग, एस्केप बटन। तो इसी फिर से यही वाले इंटरफेस में आ जाओगे। देखना रहेगा तो प्रीव्यू पे क्लिक करना है और फिर हम लोग यहाँ से प्रिंट करना देखते हैं। अगर प्रिंट मैं कर दूंगा तो इप्सन प्रिंटर में मेरा प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो CPU है, जो कंप्यूटर है मेरा, प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है। अगर डायरेक्टली कर देता हूँ तो मेरा इप्सन प्रिंटर से हार्ड कॉपी में प्रिंट हो जाएगा। फिलहाल मुझे प्रिंटर नहीं करना है, PDF में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर पे सेट कर देता हूँ। आपके में प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा तो आपका PDF ऑलरेडी बन जाएगा, तो आपको प्रिंट पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होगा, प्रिंट करोगे तो आपका PDF फाइल बन जाएगा। मेरा केस में क्या है, प्रिंटर कनेक्ट है। तो यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से शो मोर वाले ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ और शो मोर इंटर कर दिया। तो देखो ये सारा ऑप्शन हमारा प्रिंटिंग का जितना भी सेटअप है ये सारा खुल जाएगा। तो मुझे स्क्रॉल करते हुए जाना है, मुझे प्रिंटर्स वाले प्रॉपर्टीज़ में जाना है। फिर यहाँ से मैं गया, स्क्रॉल करते हुए देख सकते हो यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग दिख गया। तो प्रिंटर सेटिंग में यहाँ प्रिंटर भी दिख रहा है। यहाँ पे यहीं पे आके मैं इंटर बटन दबाता हूँ। यहीं पे जैसे इंटर बटन दबाया तो थोड़ा इसके आगे का ऑप्शन खुलेगा, देख सकते हो यहाँ पे। ये सभी प्रिंटर का ऑप्शन जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा वो दिख जाएगा। तो हमारा इप्सन प्रिंटर है जो कि मेरा, इससे अगर रहता है तो प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो प्रिंट हो जाता है। मैं ये माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF पे क्लिक करके इंटर करता हूँ और Ctrl+A बटन दबा देता हूँ। Ctrl+A से हमारा एक्सेप्ट हो जाता है।
और उसके बाद क्या करना है आपको, एस्केप बटन दबा देना है, एस्केप बटन। ये एस्केप बटन दबाया तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा फिर से वही वाला इंटरफेस आ गया। तो देखो यहाँ पे जो हमारा प्रिंटर ऑप्शन था, अब यहाँ से प्रिंटर ऑप्शन हट गया है। अब यहाँ से अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये हमारा PDF फाइल बनेगा। अगर कंप्यूटर से में प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, ऑप्शन था, अगर ऑप्शन रहता प्रिंट करता तो हार्ड कॉपी में निकल जाता, लेकिन मुझे हार्ड कॉपी नहीं आप लोगों को समझाना था PDF में, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF, ये जो प्रिंटर है मेरे कंप्यूटर से नहीं कनेक्ट है, और प्रिंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये PDF फाइल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में इसको सेव करके आप लोगों को बताता हूँ। इसका नाम मैं सोनू कस्टमर लिख देता हूँ, सोनू कस्टमर, और यहाँ पे मैं बिल लिख देता हूँ, ये सेल बिल। फिर इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक किया, फिर यहाँ सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा बिल बन गया होगा। इसको मिनिमाइज़ करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस बिल को। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप में ये सोनू करके बिल यहाँ पे हमारा आ गया। और इसको मैं थोड़ा सा ऑटो अरेंज आइकन को ऑफ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये हमारा सोनू कस्टमर का बिल यहाँ पे आ गया। इसको डबल क्लिक करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ओपन करके। हाँ, ये देख सकते हो ये हमारा प्रिंटिंग PDF में आ गया। तो इस तरीके से आप टेली प्राइम में आसानी से परचेस का, सेल्स का बिल आप लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। एकदम ईजी है। सेल में एंट्री पास करना है, डे बुक में जाना है, फिर प्रिंट पे क्लिक करना है तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से आपको प्रिंटिंग करना है, टेली प्राइम में प्रैक्टिस करना है। 2-4 आपको सेल करना है और क्या करना है, उसका बिल निकाल किस तरीके से देखना है। और आपको हमारे दिए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दे दिया गया है, नहीं दिए हैं तो फिर से देख लो आप लोग ये। और इसी नंबर पे आपको क्या कर देना है, जो बिल आप लोग बनाओगे उसका PDF आप लोगों को शेयर कर देना है 968252। फिर यहाँ मैं कुछ नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इसी नंबर पर आपको क्या कर देना है, जो आप लोग बिल बनाओगे इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। आप चेक करेंगे आप लोग बिल बना पाए हो कि नहीं। अगर नहीं बना पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग बिल बनाना देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कम से कम इस वीडियो की एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और देखना है, ताकि आप लोग बिल बनाना आसानी से समझ जाओ, टेली प्राइम में कैसे बिल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों का हो गया। परचेस कैसे करेंगे और सेल कैसे करेंगे ये भी हमने बता दिया। अगर परचेस का बिल निकालना है तो वही F2 कर लेना, 1/4 जिस डेट में आपने एंट्री किया वो डेट ओपन कर लेना। और परचेस का भी बिल आप लोगों को निकालना है तो निकाल सकते हो, Ctrl+P बटन प्रेस करके। सेम प्रोसेस है वही, तो वहीं जो आप लोगों को बताए थे। तो कुछ भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, परचेस में एंट्री पास करना, सेल में एंट्री पास करना, फिर उसका प्रिंट करना, बिल निकालना, PDF में प्रिंट करना। तो इसी तरीके से आप लोगों को बिल बनाना है एक, और हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको शेयर करना है। तो टेली को क्लोज करने का शॉर्टकट की क्या है, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। देख सकते हो क्विट दिख रहा है, Ctrl+Q बटन आप लोग दबाओगे, Ctrl+Q तो हमारा टेली जो है क्लोज हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।